वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपने ब्लॉग ऐप के अंदर अपन काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सीएसएस का 7.5 घंटे का कोर्स आ चुका है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अपन यहाँ पे ब्लॉग ऐप, मर्न स्टैक प्रोजेक्ट, सीएसएस कोर्स, कोर्स इन वन वीडियो, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, मर्न स्टैक डेवलपमेंट, ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं अगर आप एक मर्न स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। अगर मैं इस प्लेलिस्ट को खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले नोड जेएस जो कि 9 घंटे का कोर्स है, उसके बाद रिएक्ट जेएस 5 घंटे का कोर्स, मर्न स्टैक करड ऑपरेशन जो कि 1.5 घंटे का है, उसके बाद ई कॉमर्स डैशबोर्ड जिसके अंदर डबल डेटाबेस का अपन ने यूज किया है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे ईमेल को सेंड किया है नोड मेलर के साथ, यहाँ पे लॉगिन का ऑथेंटिकेशन किया है। उसके बाद मोंगोडीबी के अंदर फाइल किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद गिटहब और बाकी का अपन ने फाइल के ऊपर करड ऑपरेशन देखा था और मेरे प्लान के बारे में बताया, मल्टीपल फाइल अपलोडिंग के बारे में। अभी तक इतना सब कर लिया इसके अंदर, और भी अलग अलग वीडियो उसके अंदर ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो आज अपन को क्या करना है, आज अपन को जो अपना मर्न ब्लॉग ऐप कंटिन्यू अपना चल रहा है, इसी ब्लॉग ऐप का अपन को क्या करना है, और इसके अंदर आज ऑथेंटिकेशन अपन को अप्लाई करनी है। किसी ने उसके ऊपर कमेंट किया था कि होम के ऊपर अपन क्यों जा पा रहे हैं, तो उसको आज अपन सही करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको अगर अपने इस कोड के अंदर लेके आऊँ तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, बैकएंड के अंदर जो अपनी फाइल थी यूजर कंट्रोलर के नाम से, उसके अंदर अपन ने इस तरीके से भेजा था। ये जो कि वैसे तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने आपको भेज के भी दिखाया था कि इसमें हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया ना, अभी फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 से क्या हो रहा है, जो अपन कुकी पार्सर का यूज कर रहे हैं वो रिएक्ट के साथ अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस वजह से जो यूजर की जो एपीआई मतलब जो कुकी थी वो गेट नहीं हो रही है। वो क्या रहा है, उसमें कुछ अलग तरीके से काम हो रहा है, जो कि नेक्स्ट जीएस के साथ सही से हो रहा है लेकिन रिएक्ट के साथ सही से नहीं हो रहा है। कभी उस प्रॉब्लम के बारे में बाद में बताऊँगा। तो लेकिन इसके अंदर अभी कुछ चेंज करने हैं, वो मैं आपको चेंज बताता हूँ। अभी आपने जो टोकन को जनरेट किया है, इस टोकन को अपन को किस तरीके से भेजना है, इस टोकन को अपन को भेजना है response.status200.send, और सेंड में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन टोकन, और यहाँ पे इस टोकन को सेंड कर देंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यूजर की डिटेल को अपन सेंड कर दें। मतलब यहाँ पे अपन दो चीज़ें भेज रहे हैं, एक टोकन और यूजर। इस तरीके से भी भेज सकते हैं डायरेक्ट, अगर इस तरीके से भेजना चाहते हैं इस तरीके से भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टोकन अभी जाएगा नहीं, अब भी जाएगा टोकन। और इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको खोलूँगा और यहाँ पे CD बैकएंड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नोडमोन इंडेक्स करके इसको रन करूँगा और अपना सही तरीके से चल चुका है। एक और खोलूँगा जिसके अंदर क्या करेंगे, जिसके अंदर CD फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे, npm run dev लिख के इसको चलाऊँगा। तो इसके अंदर बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। फ्रंट एंड के अंदर वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसके अंदर क्या गड़बड़ हुई है, पहले npm i करके देख लेते हैं। और इसके अंदर अभी चलाते हैं npm run dev। ठीक है, अभी अपना सही तरीके से चल गया। अभी देखते हैं, और अपना होम पेज इस तरीके से दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों पेज अपने दिखाई दे रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन से अपन स्टार्ट करेंगे, जिससे अपन चेक कर लेंगे अपना ऐप सही तरीके से काम कर रहा है नहीं। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, मन में तो काफ़ी लोगों के आता है कि मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर बन जाऊँ, मुझे वेब डेवलपमेंट का हर चीज़ आ जाए, मुझे पूरी वेबसाइट बनाना आ जाए, किसी भी तरीके से मैं पूरी तरीके से इसमें महारत हासिल कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों, मैं उसका सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को फेल नहीं होने देते। मैं इस वेबसाइट अगर जो अपना ब्लॉग ऐप बना रहे हैं, इसमें अगर आप 10 बार फेल हो गए तो हो गए यार, क्या कर सकते हैं। 11वीं बार उसमें मालूम तो पड़ जाएगा कि इसमें एरर क्यों आई है, किस वजह से आई है, तो वो एरर तो आप टैकल करना सीख जाओगे ना। तो जितना ज़्यादा आप वेबसाइट बनाने में फेल हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ एक वेबसाइट को इतना तरीके से बना दो, इतना तरीके से बना दो कि आप 50 तरीके से उसमें फेल हो जाओ, तो उसी वेबसाइट को वो आपको इतना एक्सपीरियंस दे देगा कि आपको 10 वेबसाइट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें अपन शुरुआत करते हैं, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन डिटेल, और इसी चीज़ को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। इसको मुझे कॉपी करना था, कॉपी करके ईमेल में इसी चीज़ को पेस्ट करूँगा, इसको gmail.com दूंगा, और यहाँ पे पासवर्ड के अंदर भी वही चीज़ दे दूँगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, लॉगिन पे आ चुके हैं।
लॉगिन के अंदर भी अपन ने बोला register@gmail.com। और एक मैं काम करता हूँ, पहले इंस्पेक्ट करके इसको खोल लेता हूँ, नेटवर्क के अंदर इसको खोल लेता हूँ और इसके अंदर अपन इसी पासवर्ड को पेस्ट किया मैंने, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, लॉगिन पे 200 रिक्वेस्ट आई है, यानी कि सही काम किया। अब प्रीव्यू के अंदर देखो अपन को टोकन और यूजर दोनों चीज़ें अपन को मिल चुकी हैं, तो यानी कि अपने पास अभी टोकन भी है और यूजर की डिटेल भी है। अब यूजर की डिटेल के अंदर भी अगर मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे अपना यूजर के अंदर आईडी है, उसका नेम है, ईमेल है और इसका क्रिएटेड है ईमेल नेम, पासवर्ड, और पासवर्ड तो वो हैशिंग के रूप में है और अपडेटेड है। ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब अपन को फ्रंट एंड के अंदर वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब अपन को क्या करना है कि अपना जो नैप बार है, ये जो नैप बार है अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इसको अपन को अपडेट भी करना है और जो अपन को होम रूट है वो अपन को एक्सेस करने से रोकना भी है। दो काम करने हैं। ये जो अपन डायरेक्ट होम रूट अभी दे रहे हैं ना, इसको वो अपन नहीं देना चाहते, तो वो दोनों चीज़ें अपन किस तरीके से रोकेंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए अपन जाएंगे फ्रंट एंड में। और फ्रंट एंड में जाने के बाद क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे अपन ने लेआउट को बनाया ना, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो टोकन आ रहा है उसी टोकन को अपन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अपन को लॉगिन वाली फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। तो लॉगिन वाली फाइल कहाँ पे है, पेजेस के अंदर आएंगे, लॉगिन वाली फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अपना इस जगह पे हो रहा है, इस जगह पे अपन रूट को सेट करा रहे हैं। इसी जगह पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसी जगह पे अपन को ऐसा कुछ बनाना है कि जिससे क्या हो जाए, जिससे वो नैप बार है वो अपडेट हो जाए। तो नैप बार किस तरीके से अपडेट होगा, नैप बार अपडेट कराने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपना मेन है, मेन कौन सा, app.jsx, इसके अंदर एक प्रॉप बनाएंगे। उस प्रॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अपन फॉल्स दे देंगे। देखो अपन को करना क्या है, अपन को ये करना है कि एक ऐसा वेरिएबल चाहिए कि जो इस लॉगिन के अंदर भी अपन उसको एक्सेस कर सकें और लॉगिन के बाहर अगर जो अपना नैप बार है, जो अपना नैप बार है, इस नैप बार के अंदर भी अपन एक्सेस कर सकें। तो कुछ इस प्रकार का अपन को वेरिएबल चाहिए। तो इसका एक तरीका ये है, मैं आपको सबसे पहला एक तरीका ये दिखाता हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं, सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। कि अपन ने सेशन स्टोरेज और सेट आइटम लिखा और मैंने यहाँ पे टोकन के अंदर और क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन कर दूँगा यहाँ पे टोकन, और इस तरीके से मैं लिख दूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सेशन स्टोरेज के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे नैप बार के अंदर लेके जाऊँ, नैप बार कहाँ पे था अपना, कंपोनेंट के अंदर आऊँगा, नैप बार के अंदर, और नैप बार के अंदर यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा कॉन्स्ट ऑथ नाम से, और यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे दे दूँगा टोकन। और इससे के बाद यहाँ पे जाऊँगा इस जगह पे, इस तरीके से इसको खोलूँगा और बोल दूँगा कि अगर ऑथेंटिकेशन है, मतलब यानी कि सेशन स्टोरेज के अंदर कोई वैल्यू अगर है तो आप क्या कर दो, तो आप इस चीज़ को शो करा दो। मैं इसको उठा लूँगा यहाँ से, और यहाँ से उठाने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और रजिस्ट्रेशन की जगह यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन क्रिएट पोस्ट, और इस जगह पे आगे लॉग आउट लिख देंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा कि यहाँ पे तो अपन ने बोल दिया अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में अपन इस चीज़ को शो करा देते हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन है वो अपन शो कराना चाहते हैं। तो एक बार के लिए लॉगिन कर देता हूँ मैं। एक बार अगर मैं फिर से लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ और जो अपनी ईमेल आईडी क्या थी उसको मैं चेक कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन डिटेल और @gmail.com, और एक बार इस चीज़ को फिर से कॉपी यहाँ पे पेस्ट, लॉगिन के ऊपर क्लिक, होम पेज पे आ चुके हैं, होम पेज पे आ गए, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। मैं लेकिन इंस्पेक्ट पे करूँगा। इंस्पेक्ट पे करने के बाद यहाँ से एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा, सेशन स्टोरेज, यहाँ पे देखो सेशन स्टोरेज के अंदर अपने पास ये टोकन मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये अपन ने लगता है डिलीट मार दिया है ना, ये अपन से गलती से डिलीट हो गया मुझसे, तो अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन ही रहेगा यहाँ पे। तो मुझे एक बार फिर से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार फिर से कर लेता हूँ, धोखे से गलती हो गई, और यहाँ पे लॉगिन करूँगा। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखना, मैं अगर जैसे ही इसको रीलोड करूँगा
तो रीलोड करने पे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट और लॉगआउट हो गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है ना कि अपन रीलोड करने मतलब ऐसा कोई यूजर होगा कि जो पहले लॉगिन करेगा उसके बाद रीलोड करेगा, कैसे करेगा, कोई नहीं करता रीलोड। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरे ऐप के ऊपर एक्सेस हो, समझ रहे हो बात को, कि जब पूरे ऐप के ऊपर एक्सेस हो उसके बाद ही अपन को शुरू करवाना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे ऐप के अंदर एक यूज स्टेट बना लेता हूँ इस जगह पे, यूज स्टेट, और यूज स्टेट इंपोर्ट हो गई होगी यहाँ पे ऊपर। और इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट की जो स्निपेट होती है इसको ले लेंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेट लिख के यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे और इसको मैं कर दूँगा फॉल्स, और इस चीज़ को मैं लॉगिन के अंदर पास कर दूंगा कि एज अ प्रॉप, जैसे अपन प्रॉप पास करते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से ऑथेंटिकेट के नाम पे यहाँ पे सेट ऑथेंटिकेट इसको पास कर दूंगा। एक्चुअल में यहाँ पर भी मैं सेट ऑथेंटिकेट ही लिख दूंगा और इसको मैं कर दूंगा कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे जाएंगे लॉगिन वाले में, तो यहाँ पे लॉगिन के अंदर चलते हैं, सेट ऑथेंटिकेशन इस जगह पर भी अपन ले लेते हैं, सेट ऑथेंटिकेट, और इस जगह पे कॉल करेंगे और इस सेट ऑथेंटिकेट के अंदर वैल्यू अपन ट्रू करा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू अपन ने ट्रू करा दी। अब इस क्या करना है अपन को, अब इसी चीज़ को अपन को नैप बार के अंदर एक्सेस करना है। तो नैप बार को भी मैं इस तरीके से यहाँ पे सेट ऑथेंटिकेट की जगह केवल ऑथेंटिकेट वैल्यू दूंगा और इसके अंदर जाऊँगा app.jsx में। नैप बार अपना यहाँ पे है नहीं। अब देख के तो है कि यहाँ पे लेआउट है लेकिन यहाँ पे नैप बार नहीं है, तो नैप बार को तो अपन इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं। अब इसको अगर अपन नैप बार को डायरेक्ट अगर वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं तो अपन दूसरा तरीका आजमाते हैं, मैं दिखाता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। अपन ने यहाँ पे लॉगिन पे उस चीज़ को कर लिया, तो अपन नैप बार के अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर तो इस तरीके से अपन नहीं कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगा। तो अभी क्या करूँगा, app.jsx में जाऊँगा और यहाँ पे जाके एक बना दूँगा कॉन्स्ट प्राइवेट रूट नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन को मैंने इस तरीके से कॉल किया और यहाँ पे मैंने रिटर्न में, और इस रिटर्न के अंदर कुछ इस तरीके से मैं इसको कर दे देता हूँ। अब इस रिटर्न के अंदर अपन को क्या करना है, अब रिटर्न के अंदर अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इस प्राइवेट रूट को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्राइवेट रूट को इस तरीके से ले लेता हूँ। नहीं, इस तरीके से तो नहीं ले सकता, मुझे एक काम करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे रूट और इस रूट के अंदर पाथ पे अपन होम पेज, और होम पेज पे अपन क्या करेंगे, एलिमेंट के अंदर अपन दे देंगे यहाँ पे प्राइवेट रूट, इस तरीके से मैं पास कर दूँगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, होम पेज पे इसको प्राइवेट रूट दे दिया और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया इसका मतलब आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए मुझे इस प्राइवेट रूट के अंदर जो ऑथेंटिकेट है उसको मुझे पास करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेट को पास कर दिया। अब मुझे इस प्राइवेट रूट के अंदर एज अ प्रॉप इस ऑथेंटिकेट को लेना है। अब मैंने लिया इसको और लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इस जगह पे आगे मुझे चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए मुझे इस जगह पे इस तरीके से करूँगा कि अगर ऑथेंटिकेट के अंदर अगर वैल्यू है ना, अगर ऑथेंटिकेट के अंदर वैल्यू है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट आउटलेट को ले लूँगा। अगर ऑथेंटिकेट के अंदर वैल्यू है तो इस आउटलेट को मैं चला दूँगा, और अगर इस ऑथेंटिकेट के अंदर वैल्यू नहीं है तो अपन को क्या करना है, तो अपन को उसको भेजना है लॉगिन पे भेज देंगे या रजिस्ट्रेशन पे भेज सकते हैं। तो अपन इस यहाँ पे इंपोर्ट, इसको अपन जो अपने पास होता है नेविगेट नाम से, नेविगेट इसको अपन ले लेंगे और इस नेविगेट को अपन दिखा देंगे नेविगेट, और नेविगेट के अंदर यहाँ पे होता है रिप्लेस टू, और इस तरीके से इसके अंदर लॉगिन वाले रूट पे अपन इसको भेज देंगे रिप्लेस टू, और शायद से इस तरीके से इसको देते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे इस तरीके से सेट तो कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे वापस से अपना, क्योंकि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट में जाके इसमें जाके यहाँ पे एप्लीकेशन में से जाके एप्लीकेशन
यहाँ से इसको मुझे डिलीट मारना पड़ेगा, तो मैं इसको डिलीट मार दिया। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा, आपको मालूम है कि वो वापस से रजिस्ट्रेशन लॉगिन देखने के लिए मिल जाएगा। और मुझे अभी होम पेज को भी सेट करना है अभी, तो मैं एक काम और करता हूँ। पहले यहाँ पे जाऊँगा, पेजेस के अंदर यहाँ पे एक फ़ाइल बना दूँगा जिसका मैं नाम दे दूँगा home.jsx। अब home.jsx के अंदर RAFCE इस तरीके से दे दूँगा, और यहाँ पे अपन को app.jsx के अंदर इसको इंपोर्ट करना है, तो इसको इंपोर्ट और इस होम को ले लेंगे, और यहाँ पे कहाँ पे, इस जगह पे प्राइवेट रूट के अंदर मैं इसको एज अ रूट और पाथ के रूप में मैं इसको होम रूट और एलिमेंट के अंदर अपना जो है होम में पास कर दूंगा इस तरीके से। अरे क्या गलती हो रही है, इस तरीके से मैं इसको पास कर दूंगा। तो अभी देखते हैं अपन अभी किस तरीके से। अभी यहाँ पे एरर देखने के लिए मिल रही है। क्या एरर मिल रही है? सी यूजर के अंदर अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑथेंटिकेशन, देखते हैं क्या गड़बड़ है इसके। ओके, अपन को इस तरीके से इसको भी देना है। ठीक है, अभी अपन देते हैं लॉगिन के अंदर। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो अपने पास है क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल। इसको मैं फिर से एक बार मुझे कॉपी करना होगा। इसको मैं यहाँ पे @gmail.com, और यहाँ पे मैं इस रजिस्ट्रेशन डिटेल को लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो क्रिएट पोस्ट और लॉगआउट आ चुका है। अपन को यहाँ पे कुछ भी रीलोडिंग नहीं करना पड़ा, यहाँ पे कुछ भी रीलोडिंग नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की गड़बड़ अभी भी है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। मैं इसको करता हूँ रीलोड। मैंने इसको जैसे ही रीलोड किया, यहाँ पर अब भी देखो क्रिएट पोस्ट और लॉगआउट अपन को देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसको जितनी बार भी यहाँ पे रीलोड कर दूँ तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट और लॉगआउट अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक मतलब देखा जाए तो अभी तक जो अपन ने होम पेज वाला किया था वो अपना सही तरीके से अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ये होम पेज पे गया है तो अपना ये होम पेज अपन को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो होम लिख के आना चाहिए था वो होम लिख के क्यों नहीं आ रहा है। तो ये होम लिख के क्यों नहीं आ रहा है, इस चीज़ को मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एक्चुअल में गड़बड़ हो रही है कि अपन ने यहाँ पर भी होम रूट दे दिया है, यहाँ पर भी होम रूट दे दिया है, और यहाँ पर भी होम रूट दे दिया है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चीज़ें हटानी पड़ेंगी। एक बार मैंने अगर यहाँ से चीज़ें हटा दी, एक चीज़ का ध्यान और रखना कि ये जो आप बना रहे हैं फंक्शन, इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और अगर पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, मैंने गलती की थी और मुझे यहाँ पे पहला लेटर अगर मैं कैपिटल नहीं दूंगा तो यहाँ पे सही तरीके से अपनी चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप होम रूट नहीं मत देना। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो अपन का भी होम रूट पे देखो होम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस जाता हूँ। वापस जाने के लॉगिन के ऊपर मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल @gmail.com, और मैं इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अपने होम रूट पे जा रहे हैं, लेकिन होम रूट पे आप देखो जाने के बाद अपना जो कंपोनेंट है नैपबार वाला वो गायब हो रहा है। अब इसको अपन रिलोड करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया तो वापस से देखो अपन इसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये जो क्रिएट पोस्ट है वो लॉगआउट देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अपन लॉगिन वाले रूट पे हैं और क्रिएट पोस्ट पे लॉगआउट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीज़ गलत हो रही है ना। तो ये सब मतलब ये जो आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन के अंदर अब आपको ये समझना पड़ेगा इस जगह पे, इस पॉइंट पे आगे, कि आप एक्चुअल में अभी चाहते क्या हैं। एक्चुअल में अपन क्या चाहते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा होना चाहिए, लॉगिन लिखा होना चाहिए। कब? जब यहाँ पे लॉगिन वाला खुला हुआ है तब। अब अगर लॉगिन वाला नहीं खुला हुआ है, जब अपन होम पेज पे जा चुके हैं, समझ रहे हो बात को, जब अपन होम पेज पे जा चुके हैं तो वहाँ पे नैपबार आना तो चाहिए और यहाँ पे क्रिएट पोस्ट और लॉगआउट लिखा होना चाहिए। तो अपन को यहाँ पे ए वाली ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी जगह पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और इसी जगह का पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, ये जो प्राइवेट ऑथेंटिकेशन है इसके अंदर अप्लाई करता हूँ। क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ऑथ नाम से वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम नाम से यहाँ पे दूंगा और इसमें टोकन पास कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपन दे देंगे ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए और इसके अंदर ऑथ भी होना चाहिए। जब ये दोनों वैल्यू होंगी तभी अपन इस तरीके से करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से दे दूँगा रजिस्ट्रेशन डिटेल @gmail.com और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के अंदर इस तरीके से। अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे होम पेज तो मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे फिर से आ गया है ना, गड़बड़ है ना। अब मैं इसको
एंड की जगह और ऑपरेटर लगा देता हूँ, इसको मैं ऑथ के अंदर और ऑपरेटर लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि कितनी तरीके से नहीं होगा ये, जितनी तरीके से मतलब जो थोड़े से ऊट पटांग तरीके लगा के आप ट्राई करते रहते हैं ना, फिर आपको लगता है कि हो क्यों नहीं रहा मेरा, हो क्यों नहीं रहा, तो उसके कारण मैं सारे बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों नहीं हो रहा है ये सब। @gmail.com और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल। इसके बाद अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे होम रूट पे अपन आ चुके हैं। अब मैं इसको रिलोड करूँगा, तो रिलोड करने पे अपन नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ का कैच देखना कि मैं यहाँ पे /लॉगिन करके अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे क्रिएट पोस्ट और लॉगआउट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी क्यों मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे जाऊँगा मैं लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर मैं पास करूँगा इस ऑथेंटिकेट को पास करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इस ऑथेंटिकेट को इस तरीके से पास कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे लेआउट का कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से लेआउट के अंदर जाऊँगा, लेआउट के अंदर यहाँ पे इस इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको लेआउट के अंदर आगे इसको पेस्ट कर देंगे, और नैप बार के अंदर यहाँ से मैं इसको पास कर दूँगा। वैसे इतना सब करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अपन डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट API का यूज कर सकते थे, लेकिन अभी ठीक है। अभी अगर अपन कर रहे हैं तो प्रॉप ड्रिलिंग कर लेते हैं। कभी कभी प्रॉप ड्रिलिंग करने में भी मज़ा आ जाता है, सच बताऊँ तो। वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कर लेना चाहिए। और नैप बार के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक बार फिर से अपन इसको ले लेंगे, और यहाँ पे अपन मैं क्या करूँगा, ठीक है, अपने पास ऑथेंटिकेट आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को यूज कर दूंगा कि ऑथ तो होना ही चाहिए, ऑथ के साथ साथ अपने पास ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए, है ना। ऑथेंटिकेट भी होगा तब भी अपन को इस तरीके से दिखाना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको अगर दो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन देखने के लिए मिल रहा है ना अपन को, अब मैं यहाँ पे रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने के बावजूद भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन देखने के लिए मिला। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो शिफ्ट मतलब जो अपन ने बोला था, क्या बोला था, अरे क्या नाम था इसका, मैं फिर से भूल गया, रजिस्ट्रेशन डिटेल @gmail.com, और यहाँ पे एक बार फिर से लगा देता हूँ रजिस्ट्रेशन डिटेल, और लॉगिन के ऊपर क्लिक। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, होम पेज पे गया। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसको लॉगिन पे लेके जाता हूँ। यहाँ से अगर मैं लॉगिन के ऊपर लेके गया, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन लॉगिन देखने के लिए मिल रहा। अब वो क्रिएट पोस्ट और लॉगआउट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से अपन को क्या करना था, ये वाला पूरा ऑथेंटिकेशन अपन को परफॉर्म करना था। कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। पहले तो यहाँ पे अपन ने कहाँ पे गए, अपन app.jsx के अंदर यहाँ पे लगाया और ऑपरेटर, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे बस इसी जगह पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मात खाते हैं कि क्या लगाना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। मैं बोल रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे जितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं ना, वो सारे प्रोजेक्ट बनाने में मुश्किल से 2 या 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन जो ये ऑथेंटिकेशन है, ये ऑथेंटिकेशन डालने में आपको सालों लग जाएंगे इस चीज़ को सही तरीके से सीखने में कि हाँ कि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, यूज इफेक्ट के अंदर कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो एक एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। बेसिक के लिए कोडिंग में शुरुआत में नहीं भागना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आने लगे तो आपको दोबारा से बेसिक सीखने आने चाहिए, क्योंकि आपको एक बार आपने रूल पता कर लिया React.js के तो आप इजीली कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपने रूल के बारे में आप भूल गए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग की है, तो उस प्रॉप ड्रिलिंग की जगह पे मैं यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट API का भी यूज कर सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि क्योंकि ये यूज कॉन्टेक्स्ट API बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, मतलब डेवलपर फ्रेंडली नहीं है कि अगर कोई बिगनर इसको देख रहा है तो वो यूज कॉन्टेक्स्ट API में तुरंत फंस जाएगा। वो बोलेगा कि ये इसमें पता नहीं क्या किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निगलेक्ट करते हुए मैंने इस चीज़ को प्रॉप ड्रिलिंग की मदद से किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अब अपन ने यहाँ पे और ऑपरेटर लगा लिया, यहाँ पे इस तरीके से भी कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मतलब अब अपन को यहाँ पे जो अपन होम पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ होम पेज पे, तो होम पेज पे अपन एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना जो नैप बार है वो अपना नहीं आ रहा है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करके जाऊँ, होम पेज तो मिल रहा है लेकिन अपना नैप बार नहीं मिल रहा है ना। तो नैप बार भी अपन को चाहिए। तो नैप बार किस तरीके से मिलेगा, नैप बार के लिए अपन को चाहिए होगा, तो अपन थोड़ा सा नीचे आएंगे,
इस वाले को मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगा और इसके अंदर आके मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी देखता हूँ मैं, अभी अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे देखो नैप बार मिल गया, और उस नैप बार पे ये भी देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट पोस्ट और लॉग आउट। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन नहीं लिखा, क्रिएट पोस्ट और लॉग आउट लिखा हुआ है। और मैं यहाँ से अगर मैं इस जगह से अगर मैं लॉगिन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर वो रूट के द्वारा आ रहा है तब भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी आ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो होना चाहिए था कि यूजर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन वो चाहता है बिल्कुल उस तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो यूजर फ्लो जो अपन बोलते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म में या वेबसाइट के टर्म में कि यूजर फ्लो है वो कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। वो अपने वेबसाइट का जो नज़रिया है, जो अपन जिस तरीके से पेश करना चाहते हैं सामने वाले को, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वेबसाइट का अपन ने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। एक बार मैं फिर से एक बार अगर मैं लॉगिन करूँ यहाँ पे और यहाँ पे लॉगिन, तो अपन को इस तरीके से देखने के लिए मिल गया यहाँ पे होम के अंदर। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को कुछ पोस्ट को शो कराना है, और क्रिएट पोस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा कोई तो वहाँ पे उसको ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो पोस्ट को क्रिएट कर सके। और लॉग आउट के ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करे तो लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद उसको वापस से लॉगिन के ऊपर अपन को भेजना है। तो ये सारी फंक्शनलिटी अपन आने वाली वीडियोज के अंदर करेंगे। तो अपन मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।